Hello children, Ravi Sir here. Welcome back to the second session of India's Heritage of Science and Technology, the fifth unit in the history section of your social science textbook for class 10. Dear children, in the previous session, we had discussed science of medicine and surgery, right? Now, in today's session, we are going to discuss mathematics, that is India's contribution, ancient India's contribution in the field of mathematics. Children, ancient India had made epoch-making discoveries in the field of mathematics, through which contemporary global affairs are carried out. यानी प्राचीन भारत ने मैथमेटिक्स के फील्ड में कई ऐसी इपोक मेकिंग, दैट इज युग प्रवर्तक डिस्कवरीज, संशोधन किए थे, जिस पर आज के जो ग्लोबल अफेयर्स हैं, राइट, वे चल रहे हैं. डिस्कवरी ऑफ जीरो, डेसिमल सिस्टम, देन अलजेब्रा, थ्योरम्स, ज्योमेट्री एंड अरिथमेटिक आर द ग्रेट गिफ्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया टू द वर्ल्ड. यानी ये जो डिस्कवरीज है बच्चों की, डिस्कवरी ऑफ जीरो, डेसिमल सिस्टम, अलजेब्रा, थ्योरम्स, ज्योमेट्री और अरिथमेटिक, ये दुनिया को भारत की ओर से भेंट मानी जाती है. भारत ने इनकी खोज सबसे पहले की थी. एंशिएंट इंडिया हैड प्रोड्यूस्ड ग्रेट मैथमेटिशियंस एज फॉलोज. नंबर 1 आर्यभट्ट, सेकंड ग्रुथसमद, थर्ड मेधातिथि, फोर्थ ब्रह्मगुप्त, फिफ्थ आपस्तंभ, भास्कराचार्य, कात्यायन एंड बोधायन. बच्चों, जब आपको ये सवाल अगर पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में, राइट, कि explain India's contribution, ancient India's contribution in the field of mathematics, तो आज का ये टॉपिक है, ये पूरा आपको लिखना होगा, राइट. नाउ पिछले सेशन में भी मैंने कहा था कि रेफरेंस बुक्स में से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो बच्चों, तो लमसम आंसर्स दिए गए हैं, लेकिन अगर आपको पूरे मार्क्स अगर सिक्योर करना है बोर्ड एग्जाम के लिए 4 आउट ऑफ 4, तो आपको विद प्रेजेंटेशन टू द पॉइंट आपको आंसर्स लिखने होंगे, राइट. अब कैसे लिखने हैं वो साथ में मैं बताता जाऊंगा. ये पूरा जो टॉपिक है, ये डेटा है जो आज मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूं, ये पूरा एक आंसर ही है बच्चों 4 मार्क्स का, राइट, एज इट इज आपको लिखना होगा. तो ये ग्रेट मैथमेटिशियंस जो हुए थे बच्चों, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत लिखते हमें जाना होगा. पहला हम देखते हैं आर्यभट्ट. आर्यभट्ट इज नोन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स. बच्चों, आपको 1 मार्क के लिए सवाल पूछा जा सकता है कि Who is known as the father of mathematics? तो आर्यभट्ट को कहा जाता है. किसे? आर्यभट्ट. He made the most remarkable contribution in the field of mathematics. He wrote 2 most important books on mathematics. Mathematics पर उनकी 2 किताबें थी, एक आर्यभट्टियम और दूसरा है दशगीतिका. बच्चों, आपको ये 1 मार्क के लिए अगर ये पूछा जाए कि 4 ऑप्शंस अगर आपको दिए गए हो और कहें कि 4 में से कौन सी एक किताब है
जो आर्यभट्ट ने लिखी थी। 3 ऑप्शंस आपको इनकरेक्ट दिए जा सकते हैं और एक करेक्ट, लेकिन करेक्ट तभी याद रहेंगे जब आपको ये दोनों नाम याद हो। तो मैथमेटिक्स पर लिखी गई किताबों का नाम क्या है? एक तो है आर्यभट्टियम और दूसरा है दशगीतिका। ओके, हिज डिस्कवरी ऑफ जीरो वॉज अ ग्रेट ब्रेक थ्रू इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। यानी बच्चों, आर्यभट्ट से पहले पूरी दुनिया का जो मैथमेटिक्स था बच्चों, वो 1 to 9 पर अटका हुआ था, राइट? आगे बढ़ ही नहीं रहा था। और ये आर्यभट्ट ही ऐसे ग्रेट स्कॉलर ऑफ मैथमेटिक्स थे कि जिन्होंने जीरो की डिस्कवरी उन्होंने की। जीरो और डेसिमल सिस्टम वो हम आगे देखेंगे, राइट? अगर आपको पूछा जाए कि जीरो की डिस्कवरी किसने की थी, यस, तो आर्यभट्ट ने। ही मेंशन्ड दैट द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14, जो आप मैथमेटिक्स में, जियोमेट्री में आज भी यूज करते हो, राइट? वो किसने पहले मेंशन की थी? यस, आर्यभट्ट ने। He also propounded that pi is constant to show the ratio of circumference and the diameter of circle, कि पाई वो circumference का जो रेशियो है वो कॉन्स्टेंटली शो करता है और सर्कल का डायमीटर भी शो करता है। He explained the methods of addition, subtraction, multiplication, division, square root, cube root, etc. यानी इन्होंने ये सारी मेथड्स इंट्रोड्यूस की थी और एक्सप्लेन भी की हैं। He also described the method of Ashtanga in his work. बच्चों, आपको ये 1 मार्क के लिए सवाल पूछा जा सकता है कि अष्टांग मेथड किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो आर्यभट्ट ने इंट्रोड्यूस की थी। He found the solution of fundamentals of mathematics, that is arithmetic and geometry. Apart from mathematics, Aryabhatta also described the main principles of astronomy in his short book titled Arya Siddhant. बच्चों याद रखिएगा, मैथमेटिक्स से रिलेटेड कौन सी बुक है? आर्यभट्टियम, राइट? और दशगीतिका, उसमें आर्यभट्टियम है। लेकिन अगर एस्ट्रोनॉमी के नाम आए, एस्ट्रोनॉमी का अगर नाम आए, उसमें भी आर्यभट्ट ने कंट्रीब्यूशन किया था, राइट? ही वाज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर। अगले टॉपिक्स में हम देखेंगे। तो एस्ट्रोनॉमी में भी उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था आर्य सिद्धांत, राइट? या तो बच्चों, अगर आपको ये 1 मार्क 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए अगर ये सवाल पूछा जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आर्यभट्ट, तो आपको ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, राइट? सिर्फ आर्यभट्ट के पॉइंट्स यहां तक। ओके डियर, उसके बाद आते हैं गुरुत्समद। गुरुत्समद was a great scholar of mathematics of ancient India. वो भी एंशिएंट इंडिया के ग्रेट स्कॉलर ऑफ मैथमेटिक्स थे। He discovered the process of writing zero after figures, यानी 1 के बाद 1 0, 2 0, 3 0 वगैरह वगैरह लिखने की जो प्रोसेस होती है बच्चों, ये गुरुत्समद ने समझाई थी। तो आपको 1 मार्क का एक क्वेश्चन यहां पर ही बन जाता है कि द प्रोसेस ऑफ राइटिंग जीरो आफ्टर फिगर्स किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो आपका जवाब होना चाहिए गुरुत्समद ने। अपार्ट फ्रॉम हिम, द एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियंस डिसाइडेड द नेम्स ऑफ नंबर्स made up by placing
53 zeros after 1. ग्रुथ समत के अलावा भी कई ऐसे मैथमेटिशियंस हो गए बच्चों कि जिन्होंने नंबर 1 फिगर के बाद उसके बाद 53 जीरोस रख के जो अमाउंट क्रिएट होती है, फिगर क्रिएट होता है, उसका नाम क्या होता है, उसे क्या कहा जाता है, ये ओके उन्होंने समझाया था, राइट। या आप अगर इंटरनेट पर अगर सर्च करो बच्चों तो आपको ये पता लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम से फॉर एग्जाम्पल लाख से आगे जाके करोड़, करोड़ से आगे जाके अरब, या राइट अबज भी जिसे कहते हो, अबज के आगे जाते खरब कहते हैं, उसके आगे भी कई सारे फिगर्स हैं जो हमें पढ़ाए नहीं जाते, राइट। तो ये सारे नंबर्स सोचो बच्चों 53 जीरोस तक के नंबर्स, आई मीन टू से नेम्स उन्होंने दे रखे थे, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट मैथमेटिशियन, उनका नाम था मेधातिथि। मेधातिथि was a great scholar of mathematics in ancient India. He had acknowledged the decimal system seen on the measuring and weighing the instruments found from the remains of Harappa and Mohenjo-daro civilization. सोचो बच्चों 5000 years old मोहनजोदारो सिविलाइजेशन के समय में जो वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स थे ना, तोल माप करने के जो वेइंग मेजरमेंट्स थे, तो उन पर जो फिगर्स लिखे गए थे बच्चों, हाँ डिजिट्स लिखे गए थे, तो इन्होंने मेधातिथि ने उन्हें आइडेंटिफाई करके बताया था। उसके बाद आता है ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त इंट्रोड्यूस्ड द टाइप्स ऑफ इक्वेशन। यस, आपको पूछा जाएगा हु इंट्रोड्यूस्ड द टाइप्स ऑफ इक्वेशन, तो ब्रह्मगुप्त। ही डिस्कवर्ड थियरम्स, ओके, दैट इज ट्रायंगल पॉलिसी। आपको ये भी पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए, हु डिस्कवर्ड थियोरम्स ट्रायंगल पॉलिसी, तो ब्रह्मगुप्त ने। He popularized the law of gravitation in his book ब्रह्म सिद्धांत। लॉ ऑफ ग्रेविटी बच्चों उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था पहले। अब आप पूछोगे कि रवि सर लेकिन हमें तो ये सिखाया गया कि नहीं, पहले न्यूटन ने ये तो डिस्कवर किया था। तो बच्चों न्यूटन ने जिस सेंचुरी में ये डिस्कवर किया था ना, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, उस सेंचुरी के 1000 ईयर्स बैक, 1000 साल पहले ब्रह्मगुप्त ने ये एक्सप्लेन कर दिया था ऑलरेडी। तो अब आप ही मुझे बताओ कि पहले आइजैक न्यूटन ने ये लॉ ऑफ ग्रेविटी एक्सप्लेन किया होगा, डिस्कवर किया, या ब्रह्मगुप्त ने? वेरी नेचुरली बच्चों, यू नो ब्रह्मगुप्त ने किया था। लेकिन हमें यही पढ़ाया जाता है सालों से कि नहीं, न्यूटन ने किया था, राइट। दिस इज बिकॉज जो ब्रिटिश रूल यहां पर हुआ था बच्चों, तो उन्होंने उनके ही स्कॉलर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, राइट। ओके, उसके बाद है आपस्तंभ। इन 1800 BC आपस्तंभ रॉट बुक शल्व सूत्र। आपको पूछा जाएगा बच्चों कि आपस्तंभ ने कौन सी किताब लिखी थी? शल्व सूत्र। या तो ये पूछिए कि शल्व सूत्र किसने लिखी थी? तो आपस्तंभ ने। इन दिस बुक ही मेंशन्ड द मेजरमेंट्स ऑफ सैक्रिफिशियल पिट्स, यानी यज्ञ वेदीज यूज्ड फॉर वैदिक यज्ञास। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। मेजरमेंट्स ऑफ सैक्रिफिशियल पिट्स, यानी जो हवन करते हैं ना बच्चों, राइट, जो हवन करते हैं, तो हवन में जो
में होता है बच्चों, जिसमें ये सारी चीजें डाली जाती हैं, राइट। इस प्रकार का होता है ये हवन का पोजीशन, राइट। देखिए आई हैव ड्रॉन इट फॉर यू। तो इसमें जो हवन होता है बच्चों, तो ये उसे सैक्रिफिशियल पिट्स कहते हैं। सैक्रिफाइस यहाँ इस पिट में, इस गड्ढे में सैक्रिफाइस किए जाते हैं। क्या ये कई सारे फूड ग्रेन्स होते हैं वगैरह वगैरह, वो सारे यहाँ सैक्रिफाइस में डाले जाते हैं, राइट। इसीलिए इसे दिस इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल पिट। तो इसे यज्ञ वेदी कहते हैं, राइट ना। तो उसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए सही मायनों में, तो ये किसने समझाया था? आपस्तंभ ने समझाया था। किस किताब में? शल्व सूत्र में, राइट। आगे बढ़े तो बच्चों कि उसके बाद जो आते हैं भास्कराचार्य, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर बच्चों। इन 1150 AD, याद रखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट भास्कराचार्य। 1150 AD भास्कराचार्य wrote 2 important books on mathematics. Number 1 लीलावती गणित और बीज गणित, राइट। बच्चों आपको ये पूछा जाएगा कि नीचे दिए गए किताबों में से 4 ऑप्शंस में से कौन सी किताब भास्कराचार्य ने लिखी थी, राइट। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने होंगे, लीलावती गणित और बीजगणित, राइट। ही डिस्कवर्ड द साइंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन के साइन जो है, सिंबल जो है, ये भी भास्कराचार्य ने डिस्कवर किए थे बच्चों। इसके अलावा अदर में, apart from this, many ancient Indian scholars had discussed various aspects of mathematics in their books. Among them, scholars like Katyayan, Bodhayan, Apastambha, Bhaskaracharya and Brahmagupta are included. तो बच्चों इन सारे ग्रेट स्कॉलर्स ऑफ मैथमेटिक्स ने हमारा जो एंशिएंट इंडिया का जो मैथमेटिक्स के फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन दिया था, इसमें इन सारे लोगों का नाम मेंशन करना होगा, राइट। सो टुडे वी डिस्कस द टॉपिक मैथमेटिक्स। इन द नेक्स्ट सेशन we shall go for more interesting topic, that is astronomy and astrology, right. I hope you have understood today's topic well. So that's all in today's session. See you soon with a new topic and a new hope of learning something new. Till then, wish you all the very best with today's learning. Bye.